नमस्कार। हमने पहले ही कहा था, एक वीडियो करके बताया था कि बहुजन समाज के 10 सांसदों में लगभग 9 के टिकट तो कन्फर्म है कि उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो उनकी बहुजन विचारधारा है उससे भटक करके वो अपने निजी स्वार्थ में काम कर रहे हैं। अब कल जो है रितेश पांडे जो अंबेडकर नगर के सांसद थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और ऐसे में बहन जी का ट्वीट भी आया है। ट्वीट में उन्होंने बताया भी है कि हमारा जो पार्टी सर्वोपरि है और जो पार्टी के हित में काम नहीं करेगा, जो बहुजन समाज के आइडियोलॉजी के ऊपर काम नहीं करेगा, उनको जो पार्टी जिम्मेदारी देती है उस पर वो काम नहीं करेगा, उसका टिकट जो है कंफर्म नहीं होगा। हालांकि बहुजन समाज के लिए थोड़ा सा ट्रेजेडी वाली ये बात है कि बहुजन समाज पार्टी का वो एक बढ़िया सीट था अंबेडकर नगर, वहाँ पे अभी तक एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी एक बार जीती है। बाकी जो है बहुजन समाज पार्टी का ही वहाँ पे सांसद रहा है, चाहे राकेश पांडे हुए, चाहे रितेश पांडे हुए। राकेश पांडे तो रितेश पांडे के पिताजी हैं, वो भी यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी से जीते हैं। यानी कि वो बहुजन समाज पार्टी का एक मजबूत गढ़ है। ऐसे में हमने वीडियो किया था जिसमें बताया था कि 9 सांसद लगभग टिकट कटने के आसार हैं। तो उनमें जो है अफजाल अंसारी को तो सपा से कन्फर्म हो गया है, दानिश अली जो है कांग्रेस में चले गए हैं, और श्याम यादव कांग्रेस या सपा दोनों में से कोई एक पार्टी में जाने वाले हैं। मलूक नागर आरएलडी के लिए जो है चक्कर लगा रहे हैं, आरएलडी से टिकट पाने के लिए। और संगीता आज़ाद भी तो अब बीजेपी में जाने वाले ही हैं, क्योंकि उनकी जो है कई बार उनके आइडियोलॉजी और चीज़ें देखी गई हैं, जिससे लग रहा है कि अब बीजेपी में जाएंगी। और मुकुल राय इस समय बीमार चल रहे हैं, उन्हें कोई कंफर्म नहीं है। और एक जो है गिरीश जाटव जो है नगीना से सांसद हुए थे, तो उनका ही एक लग रहा है कि उन्हीं का एक टिकट रिपीट हो सकता है। वो भी कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है, क्योंकि वो भी जो है अच्छे लीडर हैं वहाँ पे। उसी सीट से चंद्रशेखर आज़ाद भी लड़ने वाले हैं, वहाँ भी अपना तैयारी बना रहे हैं। अब देखना ये है कि जो बाकी सांसद हैं इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं दूसरे पार्टियों के टच में। तो बहुजन जो विचारधारा है वो जो है बहुत सारे सांसद या बहुत सारे नेता जो है उसको लेकर के नहीं चलते हैं। मायावती जी ट्वीट करके दुख भी जताया है, हालांकि उनके ट्वीट से विशेष दुख नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अंबेडकर नगर एक बहुजन समाज पार्टी का मजबूत स्तंभ था। और जो रितेश पांडे का घराना है एक मजबूत है, जो किसी भी पार्टी में जाते हैं तो कुछ वोट अपना पर्सनल वोट लेकर के जाते हैं। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी के वहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। हाँ, कोई वहाँ पे ऐसे मुसलमान हैं जो लड़ने वाले हैं, तो अगर दलित और मुस्लिम का समीकरण बनेगा तो भी जो है फाइट में आ जाएगी बहुजन समाज पार्टी। अगर बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम वोट करता है तब, अगर मुस्लिम वोट अगर वहाँ पे समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो हो सकता है समाजवादी पार्टी में जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं हो सकता है वो भी बहुजन समाज पार्टी के ही नेता रहे हैं पूर्व में, अब उस समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। अब उनको अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी ने टिकट घोषित कर दिया है। ऐसे में हो सकता है कि अगर मुस्लिम का जहाँ पे सवाल है, जैसे आप देख लीजिए आजमगढ़ का चुनाव है, वहाँ पे गुड्डू जमाली एक मजबूत कैंडिडेट हैं, लड़ते हैं बढ़िया से। वहाँ पे मुस्लिम और दलित दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उनको अच्छा खासा 2-2.5 लाख वोट मिले थे उस बार उपचुनाव में पिछली बार। उसी प्रकार से यहाँ भी अगर एक मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट को अगर उनको टिकट मिल जाता है तो हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग जो है उनका वोट कहीं इधर उधर नहीं जाता है, वो बहुजन समाज पार्टी की हो जाता है। और अभी तक जितना भी हुआ बहुत कम ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट रिपीट होता है। जितने सांसद रहे हैं उन सांसदों में लगभग मान के चलिए कि उनका टिकट रिपीट नहीं होता है, क्योंकि जब वो जीत जाते हैं, जीतने के बाद तो लखनऊ रहते हैं तो दिल्ली रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता जनता के बीच में या बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए या बढ़िया कैडर काम चलाने के लिए। उसी प्रकार से
वो सांसद जो है इधर-उधर जब उनको लगता है कि अब बहुजन समाज पार्टी उनको टिकट नहीं देने वाली है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि दूसरे पार्टी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और चले भी जाते हैं। ज़्यादातर सांसद देखिए बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ बड़े-बड़े लीडर पैदा किए हैं, लेकिन वो लीडर अपने क्या नाम है उस पे खरे नहीं उतरते हैं, कसौटी पे खरे नहीं उतरते हैं। उनको बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा अपनी चिंता रहती है, अपनी झोली भरने के चक्कर में रहते हैं, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की पार्टी छोड़ कर के इधर-उधर भटकते रहते हैं। लेकिन अगर जो बहुजन मशीनरी का साथी है, वो हर जगह जान लीजिए फिट नहीं बैठेगा, चाहे सांसद हुए, चाहे विधायक हुए, उनको बहुजन समाज पार्टी में ही जगह मिलेगी और उनको चाहिए कि बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाएँ। ऐसे में हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद रखिए हमारा जो पहला वीडियो था उसमें हमने कहा था कि लगभग 9 सांसद के टिकट कटने वाले हैं। सिर्फ एक का कंफर्म नहीं है, गिरीश जाटव जी का, और वो भी कुछ दिन में पता चल जाएगा। हाँ, एक चीज़ और आपसे बताना चाहते हैं कि जो रितेश पांडे हैं, वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से, जहाँ तक सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उनका समझौता इस बात पे हुआ है कि उनके जो राज्यसभा के 8वें प्रत्याशी हैं, उनको उनको जो है रितेश पांडे के पिताजी राकेश पांडे जो है बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो है हैं तो ज़रूर विधायक, लेकिन उनके लड़के यानी रितेश पांडे को भारतीय जनता पार्टी में तभी लिया गया है, ब्रजेश पाठक के मौजूदगी में उनकी उपस्थिति हुई है, उनको जो है पार्टी का दिया गया है, सदस्यता दी गई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक वोट भारतीय जनता पार्टी का और बढ़ गया है राज्यसभा चुनाव के लिए। हाँ, तो ऐसे में अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।